भी मेरे घर के ईस्ट या नॉर्थ में माउंटेन है, तो उसका क्या उपाय करेंगे? ठीक है, आपका ये जानना है कि यदि आपके घर के नॉर्थ या ईस्ट में पहाड़ है तो उसका आप क्या उपाय करेंगे। क्लियर। यस। ये सिर्फ पहाड़ के लिए नहीं है, ऐसा है भी। एक लेडी डॉक्टर हैं प्रयागराज की, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था। काफ़ी अच्छा उनकी प्रैक्टिस चल रही थी। जैसे ही उनके घर के नॉर्थ के तरफ में एक बड़ा सा 12 मंजिल या 14 मंजिल ऐसे ऊंचा एक अपार्टमेंट बना फ्लैट बेचने के लिए। सब वो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, बन गया। तो बनने के बाद से काफ़ी इनके अपनी प्रैक्टिस में गिरावट आ गई। और जो इनके बेटे के साथ भी, वो भी उसी घर में रहते हैं, पैसे और अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड जो नॉर्थ का होता है एट्रीब्यूट्स, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम उनको भी आ गई। उसको लेके वो काफ़ी परेशान थे। तो उनका ये था कि हम क्या करें, क्या इसको चेंज करें, या फिर उनका था कि हम इसको बेच दें और हम भी फ्लैट्स में रहने चले जाएं। और ऐसा फ्लैट हम ले जहाँ पे नॉर्थ ओपन हो, ईस्ट ओपन हो। क्लियर। तो ये बड़े शहरों में ये प्रॉब्लम है, खासकर वहाँ जहाँ आपका अपना 1 मंजिल 2 मंजिल या 3 मंजिल मकान है, और आपके नॉर्थ की तरफ में या ईस्ट की तरफ में एक बड़ा सा बिल्डिंग बन जाता है 10 मंजिल 12 15 20 मंजिल का, वहाँ प्रॉब्लम चालू हो जाती है। ठीक है। तो वहीं सेम सिमिलर आपका क्वेश्चन है कि नॉर्थ या ईस्ट में पहाड़ है किसी के यहाँ, तो क्या करेंगे। तो देखिए, यदि आप नया प्लॉट लेने जा रहे हैं या नया घर लेने जा रहे हैं और आपने देखा कि नॉर्थ या ईस्ट में यदि वो पहाड़ है, तो यदि आपके पास ऑप्शन है तो आप उसको छोड़ दीजिए। सिंपल। यदि ऑप्शन नहीं है तो क्या करेंगे। जैसे मैं 2022 या 23 में मध्य प्रदेश में, वहाँ की राजधानी जो है भोपाल, तो उसी के पास में 25 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर एक रायसेन इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पे एक इंडस्ट्री, उसका वीडियो भी है मेरे चैनल पे। एक नया इंडस्ट्री सेटअप वहाँ पे मैंने करवाया। वो ज़मीन लेने के बाद उन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया था। उस पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में जो ईस्ट वाला पोर्शन है वो ऊंचा है, और वेस्ट वाला जो पोर्शन है वो डाउन है। और नॉर्मली दोनों के बीच जो लेवल का डिफरेंस है वो कम से कम ये तो 5 फीट, यानी वेस्ट वाले सेक्शन से ईस्ट वाला 5 फीट ऊंचा है। ईस्ट ऊंचा है और वेस्ट डाउन है। इनका जो प्लॉट था उस हिसाब से आप देखो तो लगभग 8 से 9 फीट, जो कंटूर, उधर कंटूर के द्वारा वो लेवल वगैरह निकालते हैं, तो उन्होंने कंटूर करवाई थी। तो उसके बोला कि ये कंटूर वाले ने उनको बताया कि वेस्ट वाले से ईस्ट वाला सेक्शन कहीं कहीं 10 10 फीट ऊंचा है। इतना बड़ा डिफरेंस है। ठीक है। तो मेरे से पहले उनको किसी वास्तुविद ने ये बताया था कि यहाँ पे जहाँ पे ईस्ट ऊंचा है वेस्ट डाउन है, तो सही नहीं होता है। ठीक। अब इन्होंने 2 3 वास्तुविद से कांटेक्ट किया था, तो सबका यही कहना था। तो इन लोगों का ये था कि इसकी रेमेडीज़ क्या है। कुछ लोगों ने कुछ रेमेडीज़ बताई थी, कुछ किसी ने कुछ पूजा बताया था, किसी ने कुछ अलग चीज़ें बताई थी। फिर इनको एक रेफरेंस मिला, वो मेरे स्टूडेंट हैं दिल्ली के, तो उन्होंने बताया था, मेरे से बात हुई। मैंने बोला आप नया बना रहे हो तो मेरा सजेशन यही होगा कि ईस्ट को डाउन करके वेस्ट को ऊंचा कर लिया जाए। यदि आपकी फैक्ट्री बन गई होती, सेटअप हो गई होती, तो फिर उसके बाद हम रेमेडीज़ पे जाते। तो उनका ये कहना था कि इसमें ज़्यादा खर्चा होगा। मैंने बोला क्या खर्चा होगा, तो बोले लगभग 10 लाख रुपये। मैंने पूछा कि आपकी फैक्ट्री का सेटअप, बाकी जो चीज़ें वो करोड़ों में थी, तो वो करोड़ों के लिए आप 5 10 लाख रुपए के लिए भागेंगे तो फिर काम नहीं होगा। और बाद में लगभग 5 लाख रुपए में ही उनका वो हो गया, यानी ईस्ट वाला जो है वो डाउन हो गया और वेस्ट ऊंचा हो गया, वो बन गया। ठीक है। तो वो चीज़ें कर ली गई। अब यहाँ तो बात ये आती है कि वो आपका अपने प्लॉट का है, और उस प्लॉट के अंदर में आपने ईस्ट जो ऊंचा है उसको आपने डाउन कर लिया, वेस्ट को ऊंचा कर लिया, या नॉर्थ ऊंचा है तो उसको डाउन कर लिया और साउथ को ऊंचा कर लिया। लेकिन जो आपके अंडर में नहीं है उसके लिए क्या करेंगे। नहीं, जो बिल्डिंग आपके बगल में ही 10 मंजिल बिल्डिंग बन जाए तो वो थोड़ी अब डाउन होगा। या तो आप 12 मंजिल बनाइए, अब आपको काम ही नहीं है उसका तो क्यों बनाएंगे। तो इस स्थिति के लिए यदि जो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, तो वो आपके ओवरऑल एक प्लॉट एरिया हो जाता है आपका। पूरा प्लॉट सपोज कीजिए कि आपके पास 2000 स्क्वायर फीट का है, 3000 है या 5000 है,
तो उसमें आप क्या करें, कंस्ट्रक्शन के समय ही नॉर्थ की तरफ खाली जगह छोड़ दीजिए, ईस्ट की तरफ खाली जगह छोड़ दीजिए, कि एकदम से आपकी दीवार से सटा हुआ ऊंचा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एकदम से सटा हुआ रहता है तो उसका दोष ज्यादा होता है, और थोड़ी सी दूरी है तो उसका दोष कम होता है, और जो कम होता है उसके ट्रीटमेंट आसान होते हैं, हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक। अब है कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें एलिमेंट पे फोकस करना होता है। जैसे यदि आपके ईस्ट में ऊंचा पहाड़ है, तो उस तरह से ऊंचा पहाड़ जो है वो अर्थ एलिमेंट को, या ऊंची बिल्डिंग से वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, तो वो आपकी बिल्डिंग में एयर को वीक कर रहा है, एयर एलिमेंट को वीक कर रहा है। तो एयर को रिप्रेजेंट करने वाली जो जो चीजें यदि वो आपने ईस्ट में ला लें तो चीजें काफी बेटर हो जाएंगी। क्लियर हो रहा है? यदि नॉर्थ में कोई ऊंची बिल्डिंग है या पहाड़ है, तो नॉर्थ किसका है? वाटर एलिमेंट का है। तो वाटर एलिमेंट वाली चीजें आप ला लेते हैं तो काफी अच्छा हो जाएगा। ठीक। या कोई दिक्कत है इसमें? बोलिए। नितेश जी, नितेश जी कोई दिक्कत है तो बताइए। सर आवाज कट गई थी, नेटवर्क थोड़ा अनस्टेबल है। मैंने बोला कि जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया इसमें कोई क्वेश्चन है आपका, कोई दिक्कत है? सर वाटर से संबंधित चीजें, जैसे वहाँ अगर मैंने मैं गड्ढा कराया कर तो वो मैं दिया। आपको बता रहा हूँ। हम्म। आगरा में वो मेरे क्लाइंट है, वो चार भाई हैं। उन लोगों ने, वो आगरा के एकदम पॉश एरिया में उन लोगों ने प्लॉट लिया हुआ था। तो जिन्होंने मुझे बुलाया था, उनका उस पूरे प्लॉट के एकदम कंप्लीट साउथ वाले सेक्शन में था। ठीक है। तो उनका जो घर बनता, उसके बाद बनने के बाद यानी उनके प्लॉट के नॉर्थ की तरफ में फिर उनके एक भाई का, तो सपोज कीजिए कि इनका घर बन गया और नॉर्थ में उनके भाई का, वो भी 2 मंजिल या 3 मंजिल बनवाएंगे, तो जब वो बनेगा तो इनकी प्रॉब्लम होगी, नॉर्थ इनका भारी हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो क्या था, तो नॉर्मली बड़े शहरों में या बिल्डिंग बाइलॉज तो है ही कि आपका जो जितना एरिया है, प्लॉट है, उसमें कंस्ट्रक्शन करना है तो चारों तरफ 3 फीट या 6 फीट हर जगह के हिसाब से इतना जगह आपको छोड़ना है। यदि आपका अगल बगल में घर नहीं बना हुआ है तो शायद थोड़ा सा कम जगह छोड़ना होता है, और घर यदि बना हुआ है तो ज़्यादा जगह छोड़ना होता है। इस तरह से यदि पूरा परमिशन वगैरह लेके आप बनवाते हैं तो, अदरवाइज बहुत से लोग क्या करते हैं, कहाँ पे एकदम दीवार में दीवार सटा के बना देते हैं। तो फिर भी एक था कि जैसे ये लोग पूरा परमिशन लेके ही बनवा रहे थे, तो चारों तरफ जो भी वो आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ऐसे कुछ है, उसके हिसाब से जो नॉर्म्स था, वो आर्किटेक्ट उस चीज़ को फॉलो करते हुए उन्होंने वो नक्शा बनाया था। तब मेन, क्योंकि जो भी आदमी आजकल वास्तु कंसल्टेशन ले रहा है एस्ट्रोलॉजी का, तो कहीं ना कहीं से इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक से कुछ ना कुछ रील्स वीडियो देख के जानकारी उसके पास आ जाती है। तो उसका ये था कि नॉर्थ में ये है, हम मतलब मेरा अंकल का घर बन जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं एनर्जी डिस्टर्ब होगी। एनर्जी डिस्टर्ब होगी तो मैंने ये कहा कि आपको बोरिंग करानी है पानी के लिए, वो नॉर्थ में करवा लीजिए। अंडरग्राउंड टैंक बनवाना है, नॉर्थ में बनवा लीजिए, वाटर एलिमेंटिंग हो गया। वहां का फ्लोर लेवल डाउन कर लीजिए, वाटर एलिमेंटिंग हो गया। क्लियर हो रहा है? तो वही हो रहा है, उनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। कोई दिक्कत है तो बोलिए। क्लियर है सर। बोलिए नीता जी। नीता जी आप जहाँ हैं शायद आपके साउथ में पहाड़ है या नहीं, पानी है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ है सर, पहाड़ है। क्या है, कहाँ, साउथ में या नॉर्थ में? सर एक्चुअली लोनावला पूरा ही पहाड़ी से ही है सर। सब सब इसमें है। नहीं समझ में आया आपकी बात, मतलब क्या बताया आपने, आपके घर की किस डायरेक्शन में आएगा पहाड़? चारों तरफ? हाँ सर, अच्छा। सब सब तरफ पहाड़ है। सब तरफ ही है। कुछ चीजें जो चारों तरफ हो जाती हैं तो एक तरह से वो मतलब न्यूट्रल हो जाता है। अब जैसे पानी में कोई घर बन जाए, या पेड़ जंगलों में ट्री हाउस बनता है, नहीं पेड़ के ऊपर घर बनता है, वो उसका वास्तु करना हो कैसे होगा?
होता है सर ना। पर ये दिक्कत हम मुझे भी काफी आती है कि पूरे स्लोप्स हमारे यहाँ पे कई, मतलब अभी समझो एक नदी है, बहुत सारे झरने नदियां बन जाती है, यहाँ पे डैम्स हो जाते हैं, तो उसके अराउंड पूरा ये वो लोग प्लॉट्स निकालते हैं। तो किसी को मिल जाता है नॉर्थ फेसिंग, लेकिन बहुत लोगों को साउथ वाले प्लॉट्स मिल जाते हैं जहाँ पे साउथ में डायरेक्ट पानी है और पहाड़ पूरा नॉर्थ में है। तो ये वाला दिक्कत तो हमारे यहाँ पे बहुत है। हाँ, तो वहीं पे अब क्या है कि थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो प्रॉब्लम आपको इम्पैक्ट कम दिखेगा। और एकदम तुरंत ही साउथ में जहाँ पे आपका बाउंड्री खत्म होता है वहीं से वाटर चालू हो जाता है, तो वहां पे प्रॉब्लम ज्यादा दिखेगा। वहीं से चालू हो जाता है पानी, और प्लस जो प्लॉट है वो पूरा ऐसा ही प्लॉट है सर पूरा, कि वो नॉर्थ ही ऐसा पूरा पहाड़ है, पूरा पहाड़ के पहाड़ प्लॉट होता है ना हाँ हिल हाँ। जैसे। तो तो वो ठीक है, बहुत है सर यहाँ पे। नॉर्थ में पहाड़ है तो नॉर्थ में वाटर एलिमेंट को लाना होगा, लेकिन साउथ में वाटर है तो यहाँ पे फायर एलिमेंट को नहीं ला सकते हैं, हम्म। यहाँ पे एयर एलिमेंट को लाना पड़ेगा। जैसे साउथ में जहाँ पे आपकी दीवार है, आपकी बाउंड्री है, उसके बगल से ही कोई कुआं हो गया, या कि आपके पड़ोसी का अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो गया, या नदी हो गया, झील हो गया, तालाब हो गया, एकदम तुरंत बगल में ही, तो इस स्थिति में आपका फायर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फायर डिस्टर्ब होगा तो वहाँ पे फायर की एक्टिविटी नहीं करनी, वहाँ पे एयर की करनी है। एयर क्या करता है, वो फायर को क्रिएट करता है और फायर को इन्हांस भी करता है, उसको बूस्ट भी करता है, ताकत देता है ना, पावर देता है। तो हम वहाँ पे एयर लेके आएंगे। तो जब एयर लेके आएंगे तो उसके आप निगेटिव इम्पैक्ट में काफ़ी हद तक कमी आप देखेंगे। ये जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं करने वाली चीज़ें, जब तक आप एक दो केस पे नहीं करेंगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, थ्योरिटिकल नॉलेज से वास्तु नहीं हो सकती। जब तक आप करेंगे नहीं, मैंने किया हुआ है ना, जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्योंकि कई बार ये चीज़ें हो सकता है एकदम थ्योरिटिकल लगे, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, इस तरह से कैसे काम करेगा, करता है। आप करके तो देखिए। हो सकता है थोड़ा सा आप नए नए हैं, अभी प्रैक्टिस करेंगे तो जो क्वांटिटी वहाँ पे जितनी में डालनी चाहिए वो शायद आपसे कम हो जाए, कम आप कर दें तो उससे थोड़ा सा इम्पैक्ट कम दिखे। नहीं, अब जैसे नॉर्थ में पहाड़ है, वहाँ पे वाटर लाना है। अब आपने सोचा कि चलो 2x2 का एक गड्ढा बनवा देते हैं, तो 2x2 के गड्ढे से वाटर नहीं क्लियर होगा। वहाँ पे अब जैसे वाटर पानी के बोरिंग आपने करवा दिया या अंडरग्राउंड टैंक बनवा दिया तो वाटर का है, या वाटर फाउंटेन लगवा दिया वो भी वाटर का है। एयर भी वहाँ आएगा तो अच्छा काम करेगा, तो ग्रीनरी है वो भी अच्छा काम करेगा। वो ओपन है आपके घर का वो हिस्सा, खुला खुला है, तो भी अच्छा काम करेगा। वास्तु जो है ना वो कंप्लीट एक बैलेंसिंग का है कि कैसे हम उसको बैलेंस कर पा रहे हैं। कोई एक चीज से पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा, अलग अलग सबको हम सही करेंगे तो एक सम्मिलित रूप से आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। बोले नितेश जी, कोई दिक्कत है इसमें तो? नहीं सर। और कोई क्वेश्चन सराउंडिंग से रिलेटेड हो तो बताइए। मानस जी, आपका कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। सर वो नक्शा होगा तो मतलब सही रहेगा। उसमें मैंने घर का बना रखा है ना उनका, तो उसमें साउथ वेस्ट लेके साउथ, मतलब साउथ ईस्ट तक, मतलब बड़ा सा पॉन्ड है वो प्लॉट के बगल में। आपके प्लॉट के बगल में साउथ ईस्ट में पॉन्ड है? साउथ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट, बिल्कुल वो कवर सब हो रहा है उसमें। देखिए साउथ वेस्ट तक। जी। हाँ, तो उसमें आप घर बनवा रहे हैं। जी जी। तो वो प्लॉट आपके यहाँ कब से है? वो प्लॉट के बगल में जब से पॉन्ड होगा वो अच्छा नहीं है, धन से लेके वो धन के वो तो नुकसान, प्रॉब्लम सर, जी सर प्रॉब्लम वो बहुत, प्रॉब्लम मतलब करता है, उसमें स्टेबिलिटी का डिस्प्यूट बहुत प्रॉब्लम। सारा है। हाँ डिस्प्यूट बहुत सारा ज्यादा हो रहा था उसमें। मतलब क्या बोलते हैं, वो पॉन्ड को यूज करने के लिए वहां पर एक, मतलब क्या बोलते हैं, बना गया था वो पॉन्ड को यूज करने के लिए। मैंने उसको क्या किया, बंद कर दिया, बिल्कुल क्लोज कर दिया उसको। दूसरों का पॉन्ड था, वो बंद करने के बाद ही वहां पर हमने घर बना पाए, नहीं तो तब तक नहीं हो पा रहा था वो। क्या बंद कर दिया आपने? वो जो रोड था, अच्छा, मतलब उस वहाँ पॉन्ड को उसमें यूज जाने करने के का लिए। रास्ता जो था, जी आपकी जमीन बिल्कुल। सो गया था तो आपने उसको बंद कर दिया। जी जी जी। हम्म। तो अब क्या है और कि उसके आप उसको बाद बनवा रहे हैं ना, तो नीचे जो आप नींव है ईंट वो तो दे रहे होंगे।
जी। या पत्थर की जो नींव है उसको नीचे वाले लेवल पे जब आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो वो उसको वहां पे चाहे दीवार को आप मोटा करवा दीजिए, या जो बीम जो हम्म, जमीन पे दी जाती है उसको थोड़ा सा मोटा करके, मतलब अर्थ एलिमेंट के द्वारा ही उसकी एनर्जी को ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे आपका हम्म, क्वेश्चन है कि आपके प्लॉट के साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक पॉन्ड है, इसका हम्म, निगेटिव इम्पैक्ट आप पे दिखा भी है, अब उसका प्रभाव आप पे नहीं आए इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए ये है कि जो साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट यानी पॉन्ड की तरफ को जो दीवार होगी उस दीवार को बाकी दीवारों की तुलना में मोटा रखना है, हम्म, और उसके जो जमीन के नीचे से आप चाहे वो पिलर आ रहा होगा या दीवार आ रहा होगा तो कोशिश करनी होगी कि 4 से 5 फीट नीचे से उसको लेके आए कि वो पूरा अर्थ एलिमेंट वहां पे एक बैरियर क्रिएट करे और वो डिस्टर्ब ना करे। हम्म। और सर वो पॉइंट से वो घर का डिस्टेंस 15 से 17 फीट होगा। तो जहाँ से वो प्लॉट शुरू हो रहा है वहां पर अगर हम दीवार वगैरह बना दे, वॉल वगैरह बना बना दे, वो देंगे सही तो रहेगा अच्छा क्या? हो जाएगा। हम्म, वहां पे एक दीवार हम्म, दे दीजिए कि वो अलग हो जाए, तो वो हम्म। एनर्जी उसकी मतलब कट जाएगी, वो अलग हो जाएगा और ये काम करता है। तो सर मेटल स्ट्रिप वगैरह तो डालना पड़ता है, वहां पर डालने से सही रहेगा क्या? मेटल स्ट्रिप क्या है, घर के लिए ये छोटा सा सेक्शन है, हर जगह मेटल स्ट्रिप पे मत जाइए, आप समझ रहे हैं। मैं आपको जी। थियोरेटिकल कहीं सुनी सुनाई उपाय नहीं बता रहा, जी सर। वो जो उपाय प्रैक्टिकल है मैंने कराया हुआ है और जिससे रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है मैं वो बता रहा हूँ। तो हम्म, उस चीज़ पे आइए, उसको कीजिए, वो ज़्यादा बेटर। हम्म, दीवार देना पॉसिबल है आपके लिए तो दीवार को दिलवा दीजिए, आप खुद ही रिजल्ट आपको समझ में आ जाएगा। ओके सर। क्लियर है? यस सर। या कोई दिक्कत है इसमें? और कुछ पूछना है तो बोलिए। नो सर, ठीक है।